क्या आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं पर चाहकर भी नहीं बढ़ा पा रहे? क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्योंकि आप एक ट्रैप में फंसे हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको उस ट्रैप से निकालूंगी। क्या है वो ट्रैप? चलिए अब इस ट्रैप को डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा हम अकेले नहीं होते, हमारे आसपास हमेशा लोग होते हैं। और कुछ लोग जिन्हें हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिनके हम फ़ैन होते हैं। जैसे कुछ रिलेटिव्स होंगे जिनको आप बहुत पसंद करते हो। ये जो रिलेटिव्स हैं इनको आप बहुत पसंद करते हैं। यू आर लाइकिंग दैम। आप उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद करते थे और पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अच्छा किया है और आपने उनको जाकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। यू आर लाइक दे आर डूइंग समथिंग कि यू आर फीलिंग लाइक टू अप्रिशिएट दैम, टू सी दैम हाउ दे आर ग्रोइंग, व्हाट दे आर डूइंग। अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये आपके जो रिलेटिव्स हैं, ये जो भी कर रहे हैं, अब आप उन्हें हर जगह, वो जहाँ बुलाते हैं, जहाँ कुछ कहते हैं, आप उनके साथ उनकी लाइफ की जर्नी में उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और समवेयर आप उन्हें इसीलिए भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो उन्होंने अचीव किया आपने नहीं किया। मान लीजिए किसी ने एक फ्लैट, एक 1 BHK ले लिया है एंड यू आर अप्रिशिएटिंग इट बिकॉज आप एक किराए के घर में रहते हैं। अब आप सोचिए आपने उनको अप्रिशिएट क्यों किया? वाई यू हैव बीन देयर फॉलोअर? क्योंकि उनके पास 1 BHK है। वो 1 BHK क्योंकि आप रेंट पे हैं, आपके लिए 1 BHK लेना बहुत बहुत मुश्किल है। आपकी ऐसी फीलिंग है कि यार मैं 1 BHK लेने के लिए, यू आर ट्राइंग अ लॉट बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, यू आर नॉट एबल टू अचीव इट। तो जब आपने उनको देखा लेते हुए, यू आर अप्रिशिएटिंग दैम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। It is like, oh, someone has done this, which I was aspiring, which I want to achieve, which I want to acquire. तो जब आप उन्हें देखते हैं तो आप उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यू फॉलो देम, यू नो, यू लाइक टू गो विद देम, व्हाट दे आर डूइंग। सो लेकिन इसके पीछे का एक ट्रैप समझिए कि आप उन्हें अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आप करना चाहते थे उन्होंने कर दिखाया है। और कहीं ना कहीं यू फील योर सेल्फ एज अ फेलियर कि यार मुझसे तो हुआ नहीं, इन्होंने कर लिया तो इनमें कुछ अलग है, तो मुझे इनके पीछे पीछे रहना है या इनके साथ रहना है। यू लाइक, क्योंकि आप उनके साथ रहकर वही चीज़ इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आप उनके फॉलोअर बन चुके हो। आप जहाँ वो जा रहे हैं आप भी वहीं जाओगे, वो जो कर रहे हैं आप भी वही करोगे। तो आपने उनको इतना अप्रूवल दिया, इतना अप्रिशिएशन दिया कि उनका तो कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। या येस, यू हैव अचीव्ड समथिंग, आपने जो कर दिखाया, वाओ आई एम रियली लाइकिंग यू। लेकिन आप ऐसा कह कह के कहीं ना कहीं आप अपनी उस इनएबिलिटी को, जहाँ आपको लग रहा है यार मैं नहीं कर पाया, उसको और ज़्यादा पानी दे रहे हैं। आप अपने आप को और वीक बना रहे हैं। आप उनकी हर बात फॉलो कर करके अपने आप को फॉलोअर बना रहे हैं। वो कॉन्फिडेंट और ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आएगी बिकॉज यू आर गिविंग देम द अप्रूवल, यू आर अप्रिशिएटिंग देम अ लॉट मोर देन यू। लेकिन यहाँ आपने देखा ये एक ट्रैप है जहाँ हमने किसी रिलेटिव की बात की। ऐसे ही आप देखो कोई स्टूडेंट होते हैं, वो किसी ऐसे स्टूडेंट को पसंद करते हैं जो जिसने स्कूल में कुछ नाम कमाया होता है या बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं या कुछ है। तो एंड यू आर ऑल्सो अ वेरी एम्बिशियस टू गेट दैट पोजिशन, यू वॉन्ट टू अचीव दैट। तो आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, आप उन्हें जाके बहुत ज़्यादा आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू, यू हैव अचीव दिस मच, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आपने कैसे कर दिया, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। आप वहाँ जाके उनकी सक्सेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने फेलियर बता रहे हैं। एंड देन you are following them here and there, whatever they are doing, and you are copying their lifestyle, everything। बट उससे क्या होगा? वो आप उनकी जर्नी क्यों जी रहे हैं?
आप उनके भी फॉलोअर बन गए हैं, जिससे उनको तो एक अपलिफ्टमेंट आती है, विच इज़ अ गुड थिंग टू अप्रिशिएट पीपल, बट इट डजंट मीन दैट how you are appreciating. You are appreciating them, you are telling them you are successful, you have achieved something, it is so good, it is really a appreciating thing that you have achieved something, but at the same time you are telling yourself and them, I was also trying, मैं भी ट्राई कर रहा था पर मुझसे हुआ नहीं, पर मैंने बहुत मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझसे हो नहीं रहा है. तो you are feeding your mind with the failure, and you are feeding their mind with the appreciation, the upliftment. So you became the follower of them. You are thinking they have something in them, that's why they achieved. Definitely they have something. So what they have in them, I would let you know. तो आपने देखा, जैसे किसी ने एक 1 BHK ले लिया, आप रेंट पे हैं, तो आप उनके सामने ही बोल रहे हैं अरे यार मैं भी ट्राई कर रहा था पर मुझसे हुआ नहीं, आपसे हुआ. तो यू आर अप्रिशिएटिंग देम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट. आपने अपलिफ्टमेंट कर दिया, अप्रूवल दिया, अप्रिशिएशन दिया. सो ये आपके मैंने 2 ट्रैप बताए, एक रिलेटिव्स का, एक फ्रेंड्स का. ऐसे ही आप मान लीजिए किसी गैदरिंग में बैठे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल में बैठे हैं, मान लीजिए कोई स्कूल इवेंट हो रहा है, आप वहीं पर बैठे हैं और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने कुछ अचीव किया, यू आर ऑल्सो अ अचीवर समवे और दी अदर, बट यू ऑलवेज कीप देम ऑन द पेडेस्टल. आप उनको एक हमेशा ऊंचा रुतबा देकर रखते हैं, और जब आप उनको वो ऊंचा रुतबा देते हैं, और मान लीजिए उस इवेंट में कोई कह रहा है, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्विज़ चल रहा है, और उनसे और सभी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जिनको आप पेडेस्टल पे रखते हैं कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है. आप क्योंकि आप उन्हें पेडेस्टल पे रखते हैं और आप उन्हें देखते हैं, अरे ये तो अपना हैंड ही नहीं रेज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है. तो आप जब उन्हें देखते हैं तो मे बी उन्हें वो क्वेश्चन ही नहीं आता है, मे बी उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पर वो आपको नहीं कहेंगे कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास आंसर नहीं है. वो आपको देख के ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे उन्हें वो आंसर आता है, बट दे डोंट फील लाइक टू आंसर इट. और क्या ज़रूरत है ये फालतू के, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड व्हेन यू सी देम बिहेविंग लाइक दिस, आपको जो अपना मन था आंसर देने का, एक आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, यार ये इतने अच्छे हैं, यही नहीं दे रहे, अगर मैं गलत हो गई तो जिन्हें आपने पेडेस्टल पे चढ़ाया है, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो क्योंकि आप उनके फॉलोअर बन गए हो, तो जो भी आपके आसपास, जो भी आपको पसंद करते हैं, जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं, आप उनके सामने कोई आंसर नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? पहली बात तो उन्हें पेडेस्टल पे रखा है, आप उनके खुद से फॉलोअर हैं, आपको आता है लेकिन आप आंसर नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं गलत हो गया तो जो पेडेस्टल पे जिन्हें आपने यूँ रखा हुआ है वो फिर मेरे को ऐसी नीची निगाह से देखेंगे. आप ऑलरेडी अपने उनको ऊंचा समझते हैं, अपने आप को नीचा. तो जब आप ऐसा समझते हैं तो फिर आप जब आंसर नहीं करेंगे तो आपने अपनी जो एक फीलिंग थी कि मुझे आंसर करना है, आपने अपने मन को मार दिया. और जब आपने अपने मन को मार दिया तो जो पेडेस्टल पे थे वो तो पेडेस्टल पे ही रहेंगे ना, क्योंकि आपके पास एक मौका आया था अपने आप को उस जो आपके अंदर एक हीन भावना है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं उनसे कम हूँ, यहाँ वो आंसर ही नहीं दे रहे थे. यू वर द वन जो आंसर दे सकता था और आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उनको देखा और देखा कि अरे जिन्हें मैं पेडेस्टल पे समझता हूँ, जो मुझसे इतने इंटेलिजेंट या समझदार सोचता हूँ, वही नहीं आंसर दे रहे, मैं अगर गलत हुआ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. आप उनके बारे में सोचकर अपना एक चांस, जो एक अपलिफ्टमेंट का चांस था, अपने आप को ऊपर उठाने का चांस था, अपने मन की करने का चांस था, आप उसमें नीचे चले जाते हैं. पहले ही आप फेलियर सोच रहे हैं और वो भी नहीं करते, तो आप अपने आप को वो ट्रैप, मतलब किसी ने अपने आप को जकड़ा दिया है, रस्सी बांधी है कस के अपने चारों ओर अपने हाथों पे, जहाँ पर वो अपने हैंड्स को मूव नहीं कर पा रहे, मीन्स अपनी पर्सनैलिटी को बांध दिया है. तो ये एक ट्रैप है. अब आप सोचिए कि अगर आपने वहीं उसी इवेंट में उनको पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाया होता और उनके फॉलोअर नहीं होते और वो सब अनजान होते, आप जानते ही नहीं हैं उनको, और आपको वो क्वेश्चन जब पूछा गया और आप उसका आंसर जानते हैं, बिना किसी का वो क्या सोचेगा, मेरे को नीचे ना सोच दे, मैं गलती ना कर दूं, इन्होंने तो दिया नहीं, मैं कैसे दे दूं, अगर मैं ये सब ना सोच के
आंसर कर दूं और वो आंसर सही निकले तो एक अपलिफ्टमेंट होगा। मान लीजिए वो आंसर गलत भी निकले तो यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, किसी ने हाथ नहीं रेस किया, आपने एक रेस किया हैंड, तो आपने अपने आप को ऊपर किया। बिकॉज रेजिंग योर हैंड एंड आंसर इवन इफ इट इज़ रॉन्ग, इट्स अ बिग थिंग। सो आपने अपने आप को जब उस पेडेस्टल पे जिन लोगों को सोच रहे हैं वहाँ अपने आप को रख के एक आंसर दिया, इवन इफ इट इज़ रॉन्ग, इवन इफ इट इज़ राइट, दैट डजेंट मैटर। यू हैव जस्ट गैदर दैट करेज टू आंसर दैट इज़ द मेन थिंग। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी इसी तरह के किसी ट्रैप में हैं? आप इस ट्रैप का दूसरा पहलू समझते हैं। जब आप एक फॉलोअर हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, बड़े पैशनेट हैं आप अपनी किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप किन लोगों से पूछेंगे? आप उन्हीं से पूछेंगे जिनके आप फॉलोअर हैं, जिनके आप अराउंड हैं, जिनको आप अपने से ऊपर समझते हैं। लेकिन अगर वो लोग इनसिक्योर हैं कि अगर ये कहीं आगे बढ़ गया तो हम पीछे रह जाएंगे या फिर ये हमें अप्रिशिएट नहीं करेगा, हम अप नहीं लगेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि आप उनसे पूछ रहे हैं तो वो आपको मना कर दें। तो फॉलोअर बनने का ये एक नुकसान हुआ। वो क्यों चाहेंगे कोई उनसे आगे निकले? वो क्यों चाहेंगे कि कोई और भी उस पेडेस्टल पे आए जिस पर उनको रखा गया है? क्योंकि उन्हें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो आप फॉलोअर बनने की ये नुकसान है कि जब आप किसी से अप्रूवल लेंगे अपने किसी डिसीजन को करने का तो वो मना भी कर सकते हैं। तो जो फॉलोअर होता है वो ज़रूर अप्रूवल के लिए किसी से पूछता है। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा पैशनेट हूँ, मैं, मेरे को ये करना है, मुझ में ये एबिलिटी है, मुझे इंस्टिंक्ट आ रही है कि अब मैं कर सकता हूँ। नहीं, ही वुड आस्क फ्रॉम द पीपल whom he appreciates a lot, but this is wrong। वो आपको रोक भी सकते हैं। वाई यू आर गिविंग योर डिसीजन टू अदर्स, कि वो डिसाइड करें कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं? आपको खुद पता होना चाहिए आपकी एबिलिटी कितनी है, आप करना चाहते हैं या नहीं। दूसरा, मान लीजिए आपने वो अपने में करेज लिया और आपको ये लगा कि मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने उस इवेंट का बताया कि इवेंट में अगर आपने you have raised your hand and you are answering, whether it is right, whether it is wrong, that doesn't matter the thing is कि आपने रेस किया, आप में वो करेज है, that courage is confidence। फिर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, आपको कुछ करने का मन है, आपके आसपास के लोगों से आप क्यों पूछ रहे हैं? इफ़ यू फील लाइक ये सही चीज़ है एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, दैट इज़ ऑल्सो अ करेज and that's called the confidence। you will start doing your work whatever you want to do। तो ये जो एक करेज है ये ही कॉन्फिडेंस है। आपको किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, इट डजेंट मैटर, आपने उनको वो चांस ही नहीं दिया, यू आर डूइंग इट। सो आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम फॉलोअर बनते हैं हम अपनी बहुत सारी ताकत लोगों को दे देते हैं। तो सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अचीव अ कॉन्फिडेंस, डोंट बी अ फॉलोअर। इतना मत अप्रिशिएट कीजिए और इतना अपना फेलियर मत सोचिए, क्योंकि आप जैसे जैसे उनको पेडेस्टल पे चढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं अपने फेलियर को अपने आप को आप फेलियर मान रहे हैं, नीचा मान रहे हैं। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, एवरीबडी इज़ इक्वल। आप चाहे वो कोई भी है, आपका सेल्फ वर्थ इस पे डिपेंड ही नहीं करता आपने कितना अचीव किया है और दूसरे ने कितना कर लिया है। जब हमारा सेल्फ वर्थ इस पे डिपेंड करता है कि किसी ने बहुत अचीव कर लिया और मैंने कुछ भी नहीं, तब हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, क्योंकि हमने किसी को पेडेस्टल पे चढ़ा दिया है और अपने आप को बिल्कुल नीचे रखा हुआ है। सो when you want to do it something, do it, that courage is your confidence। when you want to give answer to any quiz, so give it, that courage is your confidence। तो मतलब वो ट्रैप क्या है? करेज ना करना। और जैसे ही आपने लोगों से पूछना बंद किया, उन्हें फॉलो करना बंद किया, उन्हें बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे चढ़ाना बंद किया, आपको जो लग रहा है आपने वो फील किया, इट डजेंट मैटर लोग क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहेंगे, या उन्होंने तो आंसर नहीं दिया, यार मैं कैसे दे दूँ, वो तो कर नहीं रहे, उन्हें तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आप करो ना, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, यू रियली लाइक टू डू इट। और हाँ, इस ट्रैप का एक पहलू और है कि कई बार लोग जो ये चाहते हैं, कई बार वो आपको मना नहीं करते, पर वो आपको ये ज़रूर कहते हैं, यार अच्छा हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं यार देख ले तू। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू टेल यू नॉट टू डू इट,
क्योंकि आपने जिन्हें पेडेस्टल पे रखा है उन्हीं को डर लग रहा है, तो आप क्यों करोगे? तो इसीलिए ना तो आप किसी से ये पूछें कि उनको डर लग रहा है, ज़रूरी तो नहीं है ना, आप इतने पैशनेट हो, आपको नहीं लग रहा उस बात में डर, तो आप दूसरे के डर से आप क्यों रुक रहे हो? आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए। जब आपको किसी के हाँ से, ना से, उनके डर से, उनको आता है या नहीं आता है, वो मुझे कैसे लेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे, मैं करूँ या नहीं करूँ, तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जहां आपको अपना ये करेज दिखाना है, जहां आपको कुछ करना है वो करेज लेकर के आना है, जहां आपको कई बार नो कहना है। कोई हमें बहुत बेवकूफ़ बना रहा होता है और हम उसको जानते हुए भी नो नहीं कह पा रहे होते। दैट करेज इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंस। सो आप अगर जो भी करना चाहते हैं उसके लिए वो करेज लेकर आते हैं, ये ही हमारा कॉन्फिडेंस होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे इस वीडियो से पता चला हो व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू कैन गेट इट, और किस तरीके से वो ट्रैप तोड़ना है जो हम आसपास हमारे लोगों ने बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपके साथ जो भी मैंने एक इंसाइट, एक इन्फॉर्मेशन शेयर की, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, advice and opinion regarding that, please comment me. Thank you.